औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद नामी पुस्तिका के लेखक का आरोप है कि अरब के रेगिस्तान में जब इस्लाम अपने वजूद में आया और मोहम्मद मदीना शहर में दाखिल हुए तभी आतंक के अभियान की शुरुआत हुई। इससे मिलते जुलते विषय पर मैं पहले ही 4 पार्ट की सीरीज अपलोड कर चुका हूं, जिसका शीर्षक था क्या कुरान तमाम आतंकवाद की जड़ है। इस कुरान सोर्स ऑफ ऑल टेररिज्म, जिसका पहला पार्ट द ट्रू वॉइस चैनल पर 25 अप्रैल 2022 को अपलोड हुआ था। ये कहना कि जब मोहम्मद मदीना में दाखिल हुए तब से आतंक के अभियान की शुरुआत हुई, इस वक्तव्य से जाहिर है कि पुस्तिका का लेखक अवतार मोहम्मद के लिए कितना ही नेगेटिव नजरिया क्यों न रखता हो, उनके मक्का के क़याम के दौरान वो कुछ भी ऐसा नहीं पा सका कि जिससे वो ये दिखा सकता कि अवतार मोहम्मद का हिंसा या आतंक से कोई लेना देना था। बल्कि यदि वो सच्चे दिल से मक्का के हालात को पढ़ता तो वो पाता कि आतंक फैलाकर डराने का काम तो दरअसल मक्का के वो कुरैश कर रहे थे, जो नहीं चाहते थे कि अवतार मोहम्मद के मैसेज को लोग सुने और समझें। लेकिन बंद दिमाग से हिस्ट्री पढ़ने वाले हमारे लेखक क्यों कर मक्का वालों के आतंक का उल्लेख करते, इसलिए उन्होंने मक्का की बात ही करना उचित नहीं समझा। अवतार मोहम्मद की उम्र 53 वर्ष थी जब उन्हें मजबूरन मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करना पड़ी। इंसान के नेचर में अगर कुछ बुराई है तो वो शुरुआती दिनों में ही जाहिर होने लगती है और जवानी में तो और बढ़कर सामने आती है, जिस वक्त ताकत और अपने ऊपर भरोसा भरपूर होता है। पैगंबर मोहम्मद 53 साल तक बहुत ही सादा जिंदगी गुजारते रहे और जब मक्का से मदीना के लिए हिजरत की तो वो भी ऐसे हालात में कि तमाम कबीलों ने एका कर लिया और हर कबीले के एक व्यक्ति को चुना गया कि वे सब मिलकर रात के अंधेरे में अवतार मोहम्मद के घर में घुसकर उनका कत्ल कर देंगे और किसी एक कबीले पर इसका आरोप नहीं आएगा। अवतार मोहम्मद के आलोचकों को इस सब में कोई बुराई, कोई आतंक नहीं दिखाई देता कि सब कबीले एकजुट होकर एक निहत्ते सोते हुए व्यक्ति के घर में रात के अंधेरे में घुसकर उसको कत्ल कर दे। अवतार मोहम्मद ने ना तो चोरी की थी, ना डाका डाला था, ना किसी को नुकसान पहुंचाया था, बस यही तो कहते थे कि सारी सृष्टि का बस एक खुदा है, उसकी ही इबादत करनी चाहिए। जो एक खुदा को नहीं मान रहे थे वे मल्टीपल खुदाओं को मानते रहते, तो क्या अवतार मोहम्मद उनके दिलों में जबरदस्ती ये डाल सकते थे कि नहीं, खुदा एक ही है? क्या वैचारिक मतभेद के कारण किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल करना जायज है? इससे पहले मक्का वालों ने मिलकर अवतार मोहम्मद के तमाम साथियों का आर्थिक बहिष्कार तक किया और उन्हें शहर से बाहर निकलकर पहाड़ों पर 3 साल तक रहने को मजबूर कर दिया, जहां रहते हुए वो इस हालत में पहुंचे कि पेड़ों की छाल और घास और पत्तियां तक खानी पड़ी और पेट पर पत्थर तक बांधना पड़े ताकि भूख की शिद्दत कुछ कम महसूस हो। अवतार मोहम्मद के कई साथी, यहां तक कि उनके चाहने वाले चचा और पत्नी तक इन सख्तियों को बर्दाश्त न करते हुए कुछ समय बाद मौत के गले लग गए। इससे पहले भी और बाद में भी सख्तियों का सिलसिला जारी रहा, यहां तक कि अवतार मोहम्मद की शिक्षा को अपनाने वालों को नंगे जिस्म जलती हुई रेत पर लिटा दिया जाता, उनके सीने पर पत्थर रखकर तोड़ा जाता, कभी उनके पैर रस्सियों में बांधकर दोनों ओर ऐसे खींचे जाते कि पैर चिर जाते, उनकी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते, घरों का सामान निकाल कर फेंक दिया जाता या किसी और बहाने से उन्हें कत्ल कर दिया जाता। बच्चों को उकसाया जाता कि अवतार मोहम्मद पर पत्थर बरसाए। गली में से गुजरते समय कोई उनके सिर पर कूड़ा फेंकता तो कोई उनके चेहरे पर थूकता। वे एक रब की इबादत में अष्टांग आसन करते हुए सिजदे में जाते तो कोई कटे हुए ऊंट की आंतड़ियों को लाकर उनकी पीठ पर डाल देता कि उसके बोझ से उठ ना सके। उन पर फप्तियां कसते और गाली गलौज करते। यदि ये मान भी लिया जाए कि मक्का में अवतार मोहम्मद मजबूर थे इसलिए कुछ ना कर सके, लेकिन जब मदीना पहुंचने पर उनके अनुयायी, उनके चाहने वाले बढ़े और वो ताकतवर हुए, तो भी यदि अवतार मोहम्मद की जीवनी की जगह ये किसी हिंदुस्तानी राजा की जीवनी होती तो ये आलोचक उसमें भी अच्छाई का पहलू देख लेते और बड़े गर्व से बताते कि कैसे राजा ने अपने ऊपर हुए तमाम जुल्मों का चुट चुट कर बदला लिया, जबकि अवतार मोहम्मद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सबको माफ कर दिया। जबकि अवतार मोहम्मद ने बदला लिया ही नहीं, बल्कि वो तो अहिंसा और प्रेम की ऐसी मिसालें पेश करते नजर आए कि उनके साथी तक इस सब को आसानी से पचा नहीं पाते थे। जो लोग अवतार मोहम्मद पर आतंक का आरोप लगाते हैं वो बताएं कि क्या वो मक्का से किसी की जान लेकर या माल लूट कर भागे थे? नहीं, बल्कि अपनी जान बचाकर गए थे। ऐसे में जब तमाम कबीलों ने एका कर लिया था उनको कत्ल करने का,
इसके बावजूद वो अली को पीछे छोड़ गए कि जिन मक्का वालों ने उनके पास अमानतें रखवा रखी हैं, अली उनको वापस लौटा दे। मक्का वाले भी क्या खूब थे, इनकी जान के पीछे पड़े थे और ये भी जानते थे कि इनसे सच्चा और ईमानदार कोई दूसरा नहीं। यदि इनके पास कुछ अमानत के रूप में रखवाएंगे तो ज्यों की त्यों वापस अवश्य मिल जाएगी। चलो, अब तो मोहम्मद मक्का से दूर चले गए थे, उनको वहां रहने देते। यदि अवतार मोहम्मद बदले की भावना से मक्का वालों पर हमलावर होते, तब भी शायद यह कहना सही होता कि उन्होंने बदले की भावना से कार्रवाई की। पर इतिहास तो बताता है कि अवतार मोहम्मद के मदीना पहुंचने पर मक्का वाले यहां भी हमला करने की पहल करते नजर आते हैं। युद्ध मक्का के करीब नहीं होते बल्कि मदीना के करीब होते। ऐसे समय में जब मुसलमान ठीक से मदीने में जमने भी नहीं पाए थे, मक्का वालों ने एक फौज के साथ मदीना वालों पर चढ़ाई कर दी। यहां पर कहने वाले ये भी कहते हैं कि अवतार मोहम्मद ने पहले अबू सुफियान के सीरिया से लौटते हुए काफिले पर हमला करने के लिए एक जत्था तैयार किया था। अबू सुफियान को अवतार मोहम्मद के इस प्लान की किसी न किसी तरह जानकारी हो गई, तो उसने एक कासिद यानी मैसेंजर भेजा और मदद तलब की। बदले में अबू जहल 1000 से अधिक की फौज लेकर मदीना पर हमले के लिए आ गया। दरअसल हुआ यह कि अबू सुफियान मक्का का सरदार और बड़ा व्यापारी था। वो मक्का वालों का माल लेकर व्यापार की खातिर सीरिया जाया करता था और वापसी पर व्यापार में जो मुनाफा होता था वो सब में बांट दिया करता था। जब अनेक मक्का वालों का पैसा किसी कारवान पर लगा हो और खबर आए कि मोहम्मद ने तुम्हारा कारवान रोक लिया या लूट लिया, तो क्या रिएक्शन होगा? जो लोग आसानी से युद्ध के लिए तैयार नहीं होते या ये कहते कि अब तो मोहम्मद मक्का छोड़कर चले गए हैं, अब हमें क्या सरोकार, वो कैसे और क्यों कर लड़ने को तैयार होते? यहां पर गौर करने की बात यह है कि अवतार मोहम्मद ने सीरिया से आ रहे काफिले पर हमला नहीं किया था, बल्कि अवतार मोहम्मद के आलोचकों का कहना है कि अबू सुफियान को उसके जासूसों ने खबर दी थी कि अवतार मोहम्मद ने 300 लोगों का एक जत्था तैयार किया है इस काफिले पर हमला करने के लिए। यानी जत्था तैयार हुआ कि नहीं, ये तो कहीं भी हिस्टोरिकल उल्लेख नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ ये मिलता है कि जासूसों ने अबू सुफियान से ऐसी बात कही थी। ये लोग भूल जाते हैं कि अवतार मोहम्मद की दुनिया से गुजरने के मात्र 30 वर्ष के अंदर मुसलमानों की हुकूमत इसी अबू सुफियान के पुत्र माविया के पास आ गई, फिर पोते यजीद के पास और आगे भी उसके खानदान में रही। माविया जिसने नकली हदीसें गढ़ने की पूरी फैक्ट्री तैयार कर ली थी, उसने क्यों अपने बाप को मुसलमानों पर हमलावर होने के इल्जाम से बरी करने के लिए कुछ कहानियां नहीं गढ़वाई होंगी? हमले की खबर अबू सुफियान को हो गई जबकि हमला किया नहीं गया। खबर कैसे हुई रब जाने। ध्यान रहे कि अवतार मोहम्मद ने सीरिया से आते काफिले पर हमला नहीं किया था, बल्कि कथित तौर पर अबू सुफियान के जासूसों ने आकर खबर दी थी कि मोहम्मद ने 300 लोगों का जत्था तैयार किया है सीरिया से आने वाले काफिले को लूटने के लिए। आज 21वीं सदी में आप खूब जानते हैं फॉल्स फ्लैग अटैक क्या होता है। आपको पूरी कहानी बताते हैं तो आपको समझ में आएगा इस कहानी के पीछे की असल सच्चाई। अबू सुफियान ने अपना एक वफादार गुलाम मक्का रवाना किया। गुलाम ने मक्का पहुंचकर यह खबर नहीं पहुंचाई कि जासूसों ने खबर दी है कि मोहम्मद अपने साथियों के साथ हमला कर सकते, बल्कि इतिहास के शब्द कहते हैं कि अबू सुफियान के गुलाम दमदम ने काबा के करीब पहुंचते ही अपने ऊंट की नाक और कान काट दिए और ऊंट की जीन को उलट दिया, अपने कपड़ों को फाड़ डाला और चिल्लाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि ऐ कुरैश, तुम्हारा माल अबू सुफियान के पास है, उसके काफिले को मोहम्मद और उसके साथी रोके हैं। मैं नहीं कह सकता कि उनके साथ क्या हुआ होगा। मदद करो ओ कुरैश। योर मर्चेंडाइज इट इज विद अबू सुफियान। द caravan is being intercepted by Muhammad and his companions. I cannot say what would have happened to them. Help. यहाँ गौर तलब बात यह है कि अबू सुफियान जब कोई काफिला लेकर जाता था तो मक्का के जिन लोगों ने कुछ न कुछ सामान तैयार किया होता था, सब इकट्ठा करके ले जाया जाता था। सामान बिक जाने पर जो माल वापस आता था, मुनाफे के तौर पर जिसका जितना माल था उसी हिसाब से बढ़ जाता था। व्यापारिक काफिले पर हमले की खबर से सबको चिंता में पड़ जाना लाजमी था, क्योंकि हर किसी का उसमें हिस्सा था। इस खबर से मक्का के मर्दों और औरतों तक का गुस्से से भर जाना लाजमी था। और फिर दमदम ने जो कुछ नाटक किया वो गुस्से को भड़काने के लिए ही था। सिवाय काफिले पर हमले की खबर के कोई और खबर मक्का वालों को
इतना जोश नहीं दिला सकती थी। अबू सुफियान की पैगंबर मोहम्मद और उनके साथियों से दुश्मनी पहले से खुली हुई थी। अबू सुफियान अवतार मोहम्मद और उनके साथियों से इस कदर नफरत करता था कि कई साथियों को बहुत ही जुल्म और बर्बरता के साथ मार चुका था या उनको सता चुका था। और जब अवतार मोहम्मद ने मक्का के क़याम के दौरान मक्का वालों के जुल्म से मुसलमानों को बचाने के लिए उनको मक्का से निकलकर हबश में पनाह लेने की नसीहत की थी, तो अबू सुफियान उन लोगों को वापस लाने हबश तक पहुंच गया था। ऐसी नफरत थी और वहां के बादशाह नज्जाशी के सामने हर मुमकिन कोशिश की थी कि मक्का से भागकर हबश में पनाह लेने वाले मुसलमानों को उसके हवाले कर दिया जाए, जिस पर हबश के ईसाई बादशाह ने इनकार कर दिया था। अवतार मोहम्मद के मक्का से मदीना हिजरत के बाद दूसरे वर्ष में बद्र का युद्ध हुआ था। यदि अवतार मोहम्मद को अब मदीना पहुंचकर मक्का वालों से पंगा लेने का ऐसा ही शौक था तो युद्ध की कुछ न कुछ तो तैयारी की होती। बल्कि हम देखते हैं कि जब युद्ध के लिए मुसलमान जमा हुए तो उनकी संख्या 313 थी, जिनमें केवल 60 के पास शरीर पर पहनने के लिए ज़िरा थी। केवल 70 ऊंट थे और 2 घोड़े थे। अरब में युद्ध में घोड़ों की कितनी अहमियत होती है सबको पता है। 2 वर्ष में सिर्फ 2 घोड़े इकट्ठे कर पाए। तलवारें भी इतनी थी कि 2 हाथों की उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। किसी के पास घर में फल काटने वाला चाकू था, किसी के पास लठ या डंडा था। दूसरी ओर अबू सुफियान का जो काफिला सीरिया से वापस आ रहा था, केवल उसकी हिफाजत के लिए 40 जंगजू घुड़सवार सिपाही साथ थे, जो सब तलवारों और ज़िरा आदि से लैस थे। अवतार मोहम्मद के साथियों की तैयारी देखकर तो यह कहा ही नहीं जा सकता था कि वे अबू सुफियान के व्यापारिक काफिले पर हमला करने के लिए तैयार थे। इसके विपरीत अबू जहल की क़यादत में जिस फौज ने बद्र में मुसलमानों पर हमला किया, उसमें 1000 से अधिक लड़ाका थे। यदि अली और हमजा जैसे बहादुर ना होते और जैसा मुसलमान मानते हैं कि फरिश्तों की शक्ल में आसमानी मदद ना आई होती, तो बद्र की लड़ाई में मुसलमानों की जीत नामुमकिन थी। इस युद्ध में मिली विजय का महत्व स्वयं अवतार मोहम्मद से अधिक कौन समझ सकता था। युद्ध से कुछ लम्हे पहले अवतार मोहम्मद द्वारा की गई अल्लाह से दुआ उनकी मनोस्थिति दर्शाती है, उनके दिल का हाल बताती है। जब उन्होंने कहा, गॉड दिस इज कुरैश, इट हैज कम विद ऑल इट्स एरोगेंस एंड बोस्टफुलनेस ट्राइंग टू डिस्क्रेडिट दाई अपोस्टल, God, I ask thee to humiliate them tomorrow. God, if this Muslim band will perish today, thou shall not be worshipped. ऐ अल्लाह, ये कुरैश है, ये अपने तमाम अभिमान और घमंड के साथ आए हैं ताकि तुम्हारे नबी को बदनाम कर सके। ऐ अल्लाह, मैं तुमसे मदद मांगता हूं कि उनको कल के दिन जलील करना। अल्लाह, यदि मुसलमानों का ये जत्था कल तबाह हो जाता है तो तेरी पूजा और उपासना कौन करेगा। जब सिर पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हों और सामने अपनी ताकत से कई गुना बड़ा लश्कर हो, तो ऐसे में अवतार मोहम्मद की ये दुआ उनके मिशन को पूरी तरह दर्शाती है। मैं आपको बताता आ रहा हूं कि जब जब जुल्मत के बादल छा जाते हैं, लोग सत्य मार्ग से दूर होकर अधर्म में गिरफ्तार हो जाते हैं, तब तब कोई अवतार आता है ताकि जुल्मत के कारिंदों का नाश कर सके और धर्म के उसूलों को फिर से स्थापित कर सके। यही तो गीता कह रही है। और अवतार मोहम्मद की दुआ से साफ है कि बड़ी कठिनाइयां झेलने के बाद उन्होंने जो एक जत्था तैयार किया था, जो एक खुदा के आगे अपने को समर्पित किए था और उसकी इबादत करता था, उनको डर था कि जुल्मत यानी तमस की साजिशों के तहत कहीं ये जत्था मारा ना जाए और अल्लाह की इबादत करने वाला कोई भी ना बचे। अवतार मोहम्मद की प्रार्थना उनके सारे मिशन की गवाही देती है और साबित करती है कि वे उसी सोर्स के अवतार थे जिस सोर्स से वेद और गीता अवतरित हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि उपनिषद के अनुसार सृष्टि की रचना के प्रारंभ में जब निराकार एब्सोल्यूट ने साकार ताकत क्रिएट की, तो उस साकार ताकत ने क्रिएट होते ही निराकार एब्सोल्यूट यानी ब्रह्म यानी महेश यानी अल्लाह की इबादत प्रारंभ कर दी। उपनिषद कहते हैं कि फिर इस साकार ताकत ने चाहा कि निराकार एब्सोल्यूट यानी अल्लाह की इबादत करने वाले और अधिक हों, तो फिर आगे की सृष्टि की संरचना ऐसे हुई कि नूरानी रूहें क्रिएट हुई, दिव्य आत्माएं जिनका काम ही हर समय इंसान को सत्य मार्ग और इबादत के मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते रहना है। ये नूरानी रूहें समय समय पर विभिन्न इंसानों के शरीर के माध्यम से निराकार एब्सोल्यूट यानी अल्लाह की इबादत की राह की ओर मानवता को लाने की कोशिश में लगी रही। अवतार मोहम्मद की प्रार्थना बताती है कि उनका मिशन भी वही था जिस मिशन में उपनिषद के अनुसार दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें निरंतर लगी रहती हैं। गीता के अनुसार हर ईश्वरीय अवतार का मिशन यही है। गीता कह रही है कि जब जब अधर्म बढ़ जाता है,
और लोग धर्म के मार्ग से दूर हो जाते हैं, तब तब धर्म के उसूलों को पुनः स्थापित करने और अधर्म का नाश करने के लिए किसी मानव शरीर को अपने ऑफिस के लिए प्रयोग करते हुए कोई अवतार आता है ताकि हक के उसूलों को फिर से स्थापित किया जा सके। हम देख रहे हैं कि अवतार मोहम्मद भी सारी जिंदगी बस यही करते नजर आए। गीता 4:7 देखिए, गीता 4:7 देखिए, whenever there comes to be laxity in regard to right life, that is धर्म, O भारत, and wrong coming to assert itself, then I bring about the creation of myself. और गीता 4:8, to protect those who are good and to destroy evildoers, for establishing righteousness, I assume being एज बाय एज, जब जब की बात हो रही है, तब तब की बात हो रही है और समय समय पर आने की बात हो रही है। कहीं भी नहीं लिखा कि वो अवतार केवल भारतवर्ष में आएंगे, बल्कि जो परमात्मा गीता में कृष्ण के मुख से बोल रहा है वो केवल भारतवर्ष का मालिक तो नहीं है, सारी सृष्टि उसके अधिकार में और सारे इंसान उसके ही मातहत हैं। अक्ल से समझा जा सकता है कि इंसानों में जब जब भी और जहां जहां भी अधर्म फैला होगा, उस एक सोर्स से जुड़ी दिव्यात्मा शक्तियों यानी नूरानी रूहों ने एक खुदा की इबादत की ओर फिर से इंसानियत को लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की होगी, जो कि अवतार मोहम्मद की दुआ से भी जाहिर हो रहा है। और दूसरी ओर यह भी मुमकिन नहीं कि जब कोई अवतार हक के उसूलों को फिर से स्थापित करने आया हो, अधर्म से लोगों को दूर करने की कोशिश में हो, तो जुल्मत यानी तमस ने हक के उस मैसेज को फैलने से पहले ही कुचल देने की कोशिश नहीं की होगी। यह भी अवतार मोहम्मद की दुआ से जाहिर हो रहा है कि उन्हें चिंता थी तो बस ये कि उनकी बेइंतहा कोशिशों के नतीजे में ब्रह्म यानी अल्लाह की इबादत करने वाला जो छोटा सा जत्था तैयार हुआ था, कहीं वो जत्था ना मार दिया जाए और ब्रह्म यानी अल्लाह की इबादत करने वाला फिर से कोई ना बचे। यही तो परमात्मा का सृष्टि रचाने का मकसद था। अवतार मोहम्मद सारी जिंदगी कहा करते थे कि मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं और ये नूर आदम की पैदाइश से भी हजारों वर्ष पूर्व क्रिएट किया गया था। रिवायतों में है कि एक ही नूरानी रूह से जुड़ी दो हस्तियां होने के बावजूद रिसालत का फल मोहम्मद के हिस्से में आया, जबकि अली उस नूरानी रूह से जुड़े होने के बावजूद अवतार मोहम्मद के बाद भी मुसलमानों की खिलाफत प्राप्त करने से वंचित रह गए। इसी का उल्लेख करते हुए श्वेताश्वतरा उपनिषद बड़ी अजीब बात कहता है। श्वेताश्वतरा उपनिषद कहता है कि जो कुछ जुल्म नूरानी रूह से जुड़े उस दूसरे व्यक्ति के साथ हुआ, उससे उसका दिल फटा जा रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि उसके रब की इबादत हो रही है और उसके आगे नतमस्तक होने वाले अधिक संख्या में, तो उसके सारे गम समाप्त हो जाते हैं। मोहम्मद और अली के उल्लेख के अतिरिक्त यदि श्वेताश्वतरा उपनिषद के ये जुमले कहीं और फिट हो रहे हो तो मुझे बताइएगा। श्वेताश्वतरा उपनिषद 4:6, two birds, companions who are always united, cling to the self same tree. Of these two, the one eats the sweet fruit and the other looks on without eating. और श्वेताश्वतरा उपनिषद 4:7 देखिए, on the self same tree a person immersed in the sorrows of the world is deluded and grieves on account of his helplessness. When he sees the other, the Lord who is worshipped, and his greatness, he becomes freed from sorrow. अली ने यदि अपने हक का मुतालबा नहीं किया तो इसके पीछे जो कारण था वो श्वेताश्वतरा उपनिषद बिल्कुल साफ शब्दों में बयान कर रहा है। एक ही नूर से जुड़ा दूसरा व्यक्ति भले ही कितना अकेला पड़ गया हो, जब वो देखता था कि उसके रब की इबादत हो रही है और उसकी महिमा का जाप हो रहा है, तो उसके तमाम गम समाप्त हो जाते थे। बड़ी रोचक बात यह है कि उपनिषद ने दो साथियों का उल्लेख किया है जो एक ही सेल्फ सेम ट्री से जुड़े हैं। 13 दिसंबर 2018 को द ट्रू वॉइस चैनल अपलोडेड मेरे लेक्चर गीता का उल्टा वृक्ष द इन्वर्टेड ट्री ऑफ गीता में मैंने दिखाया है कि उपनिषद और गीता एक उल्टे पेड़ की बात कर रहे हैं, जिसकी जड़ें स्वर्ग में हैं और जिसकी टहनियां धरती की तरफ आती हैं। मैंने साबित किया है कि उसी एक देवात्मा शक्ति यानी नूरानी रूह से बनी 7 नूरानी रूहों की बात हो रही है, जो धरती पर इंसानों को सत्य मार्ग की राह दिखाने और उस पर चलाने के लिए हर जमाने और इलाके में मानव शरीर को अपने ऑफिस के रूप में प्रयोग करती रही। मैंने ये भी साबित किया है कि यही 7 नूरानी रूहें थी जो अहल बैत के शरीर में काम कर रही थी। सबसे अधिक रोचक बात तो यह है कि इधर उपनिषद दो साथियों को सेल्फ सेम ट्री से जुड़ा बता रहा है, ऐसे साथी जो हमेशा एक है। उधर मोहम्मद कह रहे हैं कि हम अहल बैत में से हर कोई मोहम्मद है, पहला भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, बीच वाला भी मोहम्मद, सब के सब मोहम्मद। साफ इशारा था कि अवतार मोहम्मद उन 7 नूरानी रूहों की ही बात कर रहे थे जिनके बारे में ईसा भी कहा करते थे कि 7 रूहों को इस दुनिया में भेजा गया। उन 7 रूहों की बात उपनिषद ने भी की और साफ कहा कि
कि 7 में से एक देवी है। ये इस बात का सबूत है कि अन्य 6 देवता हैं। ये 7 रूहें जब धरती पर 14 जिस्मों में आई तो अहलुल बैत कहलाए, जिसका उल्लेख वेद ने भी अनगिनत स्थानों पर किया है। और मैं दिखा चुका हूं कि उनके आने की भविष्यवाणी भी ऋग्वेद कर रहा है। सेल्फ सेम ट्री से जुड़े 2 साथियों की बात हो रही है जो हमेशा से एक है। अली और मोहम्मद एक ही सेल्फ सेम ट्री से जुड़े थे। ये दिखाने के लिए कुरान ने भी राह तैयार की। हुआ यूं कि जब नजरान से आए ईसाई पादरियों के गुट से मुबाहला करने की बात हुई तो कुरान ने अवतार मोहम्मद से कहा कि इनसे कह दीजिए कि ये अपने सेल्फ्स को लाएं, हम अपने सेल्फ को लाएं। और दुनिया ने देखा कि अवतार मोहम्मद अपने सेल्फ के रूप में केवल और केवल अली को लेकर गए। उपनिषद के अनुवाद में हेल्पलेसनेस यानी बेबसी का शब्द प्रयोग हुआ है। इस बेबसी का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि अली जो अवतार मोहम्मद की आंखों का तारा थे और जिस अली के बिना अवतार मोहम्मद की जिंदगी का कोई पल पूरा नहीं होता था और जिसको पहचानवाने के लिए अवतार मोहम्मद ने अंतिम हज से वापस लौटते हुए करीब 70,000 मुसलमानों के सामने कहा था कि याद रखो कि जिसका मौला यानी लॉर्ड मैं हूं, उसका मौला यानी लॉर्ड अली है। और सब मुसलमानों को हुक्म दिया था कि अमीरुल मोमिनीन यानी तमाम मुसलमानों का लीडर कहते हुए अली को मुबारकबाद दे। अवतार मोहम्मद के दुनिया से जाने के 6 महीने के भीतर एक बार फातिमा ने अली से पूछा कि हे अली, मैंने सुना है कि मुसलमानों ने आपको सलाम करना तर्क कर दिया है। अली ने कहा कि मुझको सलाम करना तो दूर, मुसलमान मेरे सलाम का भी उत्तर नहीं देते। इस बेबसी के बावजूद अली की खामोशी के पीछे के मकसद को श्वेताश्वतरा उपनिषद से अधिक बेहतर तरीके से और कौन बयान कर सकता है। आपने देखा युद्ध के समय अवतार मोहम्मद के दिल में यही डर था कि यदि मुसलमानों का यह जत्था समाप्त हो गया या मार दिया गया तो अल्लाह की इबादत करने वाले कहां बचेंगे। और तमाम बेबसी के बावजूद अली की खामोशी के पीछे भी यही मकसद था कि उस अल्लाह की इबादत करने वालों में कोई कमी ना आए। ये दोनों उसी मकसद की पूर्ति कर रहे थे जो निराकार की बनाई साकार ताकत परमात्मा यानी विष्णु का था, जब वो और अधिक इबादत करने वालों की कामना कर रही थी। अवतार मोहम्मद की दुआ के बदले में कुरान की आयत के माध्यम से उनको तसल्ली दी गई कि यदि जरूरत पड़ी तो 1000 फरिश्ते आसमान से उनकी मदद के लिए भेजे जाएंगे। कुरान 8:9 देखिए, इंडीड आई विल रीइंफोर्स यू विद 1,000 फ्रॉम द एंजल्स रैंक आफ्टर रैंक। कुरान की एक और आयत भी साफ शब्दों में कह रही है कि लड़ने वाले 2 गुटों में से एक अल्लाह के मकसद के लिए लड़ रहा था जबकि दूसरा गुट उसमें यकीन नहीं रख रहा था। यानी दूसरा ग्रुप एक रब की इबादत करने वालों को समाप्त करने पर तुला हुआ था। हालांकि मुसलमानों ने अपनी आंखों से देखा कि सामने लड़ने आने वाला लश्कर संख्या में उनसे 3 गुना था। लेकिन जैसा कुरान कह रहा है, अल्लाह जिसको चाहता है उसको अपनी ओर से विजयी बनाता है। और यकीनन इसमें उन लोगों के लिए जो निगाह रखते हैं बड़े सबक हैं। कुरान 3:13, ऑलरेडी देयर हैज बीन फॉर यू अ साइन इन द 2 आर्मीज व्हिच मेट, one fighting in the cause of Allah and another of disbelievers. They saw them to be twice their own number by their eyesight, but Allah supports with his victory whom he wills. Indeed, in that is a lesson for those of vision. आपने यदि गीता पर मेरे विचार व्यक्त करती पुस्तक गीता सार अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव पढ़ी है तो उसमें भी मैंने दिखाया कि कैसे कृष्ण के खिलाफ लड़ने आने वाले संख्या में बहुत अधिक थे। कृष्ण से लड़ने आने वाले ब्राह्मण सही, अपने समय के बड़े नामवर गुरु सही, पर वे लड़ने इसलिए आए थे क्योंकि वैदिक देवताओं को खुदा मानने वालों और उन देवताओं के आगे ही तमाम यज्ञ पूजा आदि समर्पित करने वालों से जब कृष्ण ने परमात्मा और फिर एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट समझाया तो उनको लगा कि कृष्ण वैदिक धर्म से विपरीत बात कर रहे हैं। गीता 9:20-21 देखिए, नो वर्ड्स ऑफ द 3 वेदास, सोम ड्रिंकर्स प्यूरिफाइड फ्रॉम सिन, वर्शिपिंग बाय सैक्रिफाइसेस, प्रे ऑफ मी द वे टू हेवन, they attaining the holy world of Indra enjoyed divine feasts in heaven. They having enjoyed that expansive heaven world, then on their merit exhausted, they enter the world of mortality, thus conforming to the righteous notions implied in the 3 Vedas, desirable objects. They obtain values which come and go. Gita 9:30 देखिए, even if one of very evil actions should worship me with a devotion exclusive of all else, he should be accounted to be good all the same merely by the fact that he has a properly settled determination. Or Gita 9:31, instantaneously becomes established in his own right nature and enters into eternal peace. Believe me in all confidence, O son of Kunti, that one affiliated to me with fidelity knows no destruction. Gita 9:32, they too who resort to me for refuge, O Partha,
whoever they might be, whether women, workers, that is Shudras, as well as farmer merchants, Vaishyas, all of sinful origin, they too attain to the supreme goal. और गीता 9:33 देखिए, how much more than the pure Brahmanas, as also the devoted royal sages, having reached this transient, joyless world, do you worship me? और गीता 9:34, become one with me, be devoted to me, sacrifice to me, bow down to me, unifying thus yourself, you shall surely come to me, your supreme goal, none other than me. अब यदि संख्या में कम होने के बावजूद कृष्ण के साथियों को विजय प्राप्त हुई और कौरवों की पराजय के बाद पांडवों को हस्तिनापुर की राजगद्दी प्राप्त हुई, इसको कोई ऐसे देखे कि राज प्राप्त करने के लिए ही सारा युद्ध था, जैसे कई लोग देखते हैं, तो इसमें कृष्ण और उनकी शिक्षा का क्या दोष, जबकि कृष्ण एकदम साफ अपना मकसद बता रहे हैं और बता रहे हैं कि सत्य मार्ग के ऊपर लोगों को लाने के लिए ही वो अपनी टीचिंग्स पेश कर रहे थे। इसी प्रकार अवतार मोहम्मद भी एक रब के आगे नतमस्तक होने के मार्ग पर अडिग थे। हालांकि मक्का में रहते हुए उन पर कुरैश ने तरह तरह से जुल्म और तशद्दुद किया था, और अब जब वे लोग मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए थे तो यहाँ भी कुरैश लश्कर कशी कर रहे थे। तो क्या अब भी मुसलमान उनकी तलवारों के आगे अपनी गर्दनें पेश करते थे? जिस समय अवतार मोहम्मद मक्का में थे उस समय तलवार निकालते तो वो सिविलियन अनरेस्ट कहलाता। कोई कह सकता था कि मक्का के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन अब वो मदीना में थे जहां के निवासियों ने सर्वसम्मति से उनको मदीना का हाकिम मान लिया था। अब यदि कोई मदीना पर चढ़ाई करता है, अटैक करता है, तो ये एक स्टेट पर हमला करने जैसा है। उनसे युद्ध करने का हुक्म कुरान दे रहा है, तो क्या गलत कर रहा है कुरान? सूरह अल बकरा 2:190 और 191, एंड फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह दोज हु फाइट यू बट ट्रांसग्रेस नॉट द लिमिट्स, truly Allah likes not the transgressors, and kill them wherever you find them and turn them out from where they have turned you out। जो टेररिज्म कर रहे होते हैं वो तो कानून को तोड़ते ही हैं, वो तो लिमिट्स को ट्रांसग्रेस करते ही हैं। कुरान में आई इस प्रकार की आयतों को कुछ लोग ऐसे पेश करते हैं जैसे ये मारकाट की आयतें हैं, उनको कुरान से निकालने के लिए अदालत तक में गुहार करते हैं। जबकि यदि ऐसे लोग अपनी आत्मा को जुल्मत के हवाले न किए होते और इन्होंने कुरान को समझने में गलती न की होती तो ये स्वयं देख पाते कि कुरान की आयत उनसे लड़ने को कह रही है जो तुमसे लड़ने आ जाए। यदि कोई लड़ने ही आ जाए, तब यदि कहा जा रहा है कि कमजोरी ना दिखाओ और उनसे लड़ो, जहां पाओ उन्हें कत्ल कर दो, तो इसमें क्या बुराई है? जो कुछ जुल्म कुरैश ने मक्का के मुसलमानों पर किए थे वो क्या सब भूल गए थे? अनेक की पीठ पर अब भी कोड़ों के निशान थे, कितनों के प्रियजन कत्ल कर दिए गए थे। बल्कि तमाम जुल्म के बाद और बावजूद इसके कि कुरैश अब भी हमलावर हो रहे हैं और मुसलमानों को डर है कि अल्लाह की इबादत करने वाली जमात ही नष्ट ना हो जाए, कुरान मुसलमानों से अपने नफ्स पर काबू रखने और हदें ना पार करने की नसीहत दे रहा है। हद क्या है यह अवतार मोहम्मद ने बड़े विस्तार से बताया था। जो अहद व पैमान कर लिया है उसको न तोड़ो। यदि कोई दुश्मन तुम्हारी पनाह में आए तो उसे जरूर पनाह दो और उसको महफूज स्थान पर पहुंचा दो। कोई तुमसे सुलह की बात करे तो तुम भी उससे सुलह करो। पीड़ दिखाने वाले पर हमला ना करो। जो युद्ध करने सामने ना आए उस पर हमला ना करो। जो निहत्ता हो उससे ना लड़ो। जो एक रब की इताअत कबूल कर ले, भले ही तुमको लग रहा हो कि केवल अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, उसको कत्ल ना करो। जो मारे गए हैं उनकी लाशों की बेहुरमती ना करो। लाशों के अंग ना काटो। जो युद्ध के बंदी हैं उन पर जुल्म ना करो, उन्हें कत्ल ना करो। बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि हो सके तो उनसे मुनासिब मुआवजा लेकर उनको रिहा कर दो, छोड़ दो। टेररिज्म फैलाने वाला क्या इस तरीके की शिक्षा देता है? कुरान सूरह हज 22:39, permission to fight is given to those, that is believers, against those disbelievers who are fighting them, जो लड़ने को आए, and because they, that is the believers, have been wronged, क्योंकि जो believers हैं उनके साथ ज्यादती हुई है, और surely Allah is able to give them, that is the believers, victory, और अल्लाह जो ईमान वाले हैं उनको विजयी करेगा। पुस्तिका के लेखक को सिर्फ ये नजर आ रहा है कि मदीना पहुंचकर मुसलमानों ने आतंक का राज स्थापित किया। आपने बदर की लड़ाई का विस्तार से उल्लेख पढ़ा, जो मदीना पहुंचने के बाद मुसलमानों की पहली लड़ाई थी, जिसमें अवतार मोहम्मद के केवल 313 साथी थे और गिनती की तलवारें थी सिर्फ 2 घोड़े थे। आप गज़वे तबूक या गज़वे उसरा का उल्लेख करते हैं,
जो हिजरत के बाद 9वें वर्ष में 630 एडी में पेश आया, जिसमें अफ्तार मोहम्मद के साथ 30,000 साथी थे। बदर में तो मात्र 313 साथी थे, यहां 30,000 थे। अब तो अफ्तार मोहम्मद को दुश्मन के इलाके को रौंदते हुए चले जाना था, लेकिन हम देखते हैं जो कुछ हुआ वो इसके विपरीत था। खबरें आ रही थी कि अरब की सरहद के पार बैठे बाइजेंतीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं और तबूक नामी स्थान के उत्तर में फौजें जमा कर रहे हैं। अफ्तार मोहम्मद और उनके साथी एक फौज की शक्ल में तबूक की ओर बढ़े। तबूक की ओर गई मुसलमानों की संख्या सबसे बड़ी थी जो कभी भी अफ्तार मोहम्मद को मिली थी। यदि वे हमलावर होते थे या आतंकी हमले करते थे, जैसा कि पुस्तिका का लेखक कह रहा है, तो इससे बढ़िया क्या मौका था। बाइजेंतीनी इलाके को रौंदते चले जाते। अफ्तार मोहम्मद तबूक के स्थान पर पहुंचे तो वहां बाइजेंतीनियों को नहीं पाया। वो 20 दिन तक उसी स्थान पर रुके रहे और फिर भी जब बाइजेंतीनी फौज नजर नहीं आई तो अपनी 30,000 की फौज को वापस होने का हुक्म दिया। जो लोग फौजी मामलात की जानकारी रखते हैं उन्हें पता है कि 30,000 की फौज को जमा करने और रसद आदि पर कितना खर्चा होता है। युद्ध में मिलने वाला माल और दौलत तो अलग बात, कोई और हुक्मरान होता तो केवल फौज को तबूक तक लाने के खर्चे की उगाही के लिए वहां के इलाकों में लूटमार का बाजार गर्म कर देता। पर यह तो अमन और सलामती का मसीहा था। 20 दिन तबूक में कैंप करके उन्होंने यह दिखा दिया कि यदि दुश्मन हमलावर होगा तो हम युद्ध करेंगे, लेकिन हम अपनी सरहदों से बाहर निकलकर तुम पर हमला नहीं करेंगे। यह है अफ्तार मोहम्मद का तर्ज। मदीना पहुंचने के बाद 9वें वर्ष में, ये बात है 630 एडी की, 632 एडी में अफ्तार मोहम्मद इस दुनिया से कूच कर गए। यदि इस समय तक अफ्तार मोहम्मद का आचरण ये दिख रहा है जो हमने पेश किया, तो फिर उन्होंने कब आतंकी हमले किए, पुस्तिका का लेखक जरा हमें बतलाए।